नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 4 अगस्त रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, किसानों के लिए बड़ी घोषणा, जमीन का भी बनेगा भू आधार कार्ड। अब किसानों की जमीन का होगा आधार कार्ड, कोई नहीं कर सकेगा कब्जा। 14 डिजिट के कोड से सुरक्षित रहेगी आपकी जमीन। भारत में संपत्ति खरीदना और उसका मालिक बनना एक बड़ा सपना होता है। लोग अपनी मेहनत की कमाई से अच्छी खासी जगह देखकर जमीन खरीदते हैं, वहां अपने सपनों का घर बनाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि लोग जमीन तो खरीद लेते हैं लेकिन वहां रहते नहीं हैं। साल में 1-2 बार वहां देखने जाते हैं और इसी दौरान कई बार उनकी जमीन पर दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में अब मोदी सरकार ने सख्ती दिखाई है। अब जमीन का भी बनेगा भू आधार कार्ड। भू आधार कार्ड से जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट होगा और भूमि से जुड़े विवाद भी खत्म हो जाएंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमि को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जिसे भू आधार के नाम से पहचाना जाएगा। केंद्र सरकार ने आम बजट 2024 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार को लेकर एक अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या या भू आधार और सभी शहरी भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का प्रस्ताव रखा है। सरकार अगले 3 वर्षों के भीतर इन भूमि सुधारों को पूरा करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता भी देगी। क्या है ये भू आधार? दरअसल ये भूमि का जो 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या भूमि को मिलेगी, जिसे भू आधार यानी UL पिन के नाम से पहचाना जाएगा। इसमें भूमि की पहचान संख्या के साथ सर्वे, मानचित्र और स्वामित्व और किसानों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। इससे कृषि ऋण में मिलने वाली भी आसान होगी, अन्य कृषि सेवाओं में भी सुविधा होगी। साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 32वें ICAI का उद्घाटन किया। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को उनकी जमीन के लिए डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का नंबर दिया जाएगा। इस साल की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है। इसी बीच प्रदेश की एक और बड़ी खबर, सोना 671 रुपए बढ़कर 70,392 रुपए पर पहुंचा। चांदी 37 रुपए बढ़कर 83,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। सोने चांदी की कीमतों में आज फिर से एक बार फिर बढ़त रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 671 रुपए बढ़कर 70,392 रुपए हो गई है। कल इसके दाम 69,721 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 25,000 के आसपास पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी रद्द। वाल्मीकि समाज के आंदोलन के बाद नए सिरे से भर्ती कराएगी सरकार। राजस्थान में 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती रद्द होगी। स्वायत्त शासन विभाग अब नए सिरे से भर्ती निकालेगा। इसके बाद राजस्थान में पिछले 12 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की भी हड़ताल है वो खत्म हो सकती है। हालांकि वाल्मीकि समाज की मांग के बाद सरकार ने मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की भी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल राजस्थान सरकार ने 1 मार्च को प्रदेश में 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली थी। इसके लिए प्रदेश भर से 9,20,000 से ज्यादा आवेदन भी आए थे। इन आवेदनों में बड़ी संख्या में गैर वाल्मीकि समाज के युवा भी शामिल थे। इस पर वाल्मीकि समाज ने सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया था। सराफ ने स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों और हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों से बातचीत करके इस पूरे मसले का ब्यौरा UDS मंत्री जाबर सिंह खरा को सौंप दिया है। उन्होंने मौजूदा भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके नए सिरे से भर्ती कराने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार तक इसके भी आदेश जारी हो जाएंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, जयपुर में 300 इंजेक्शन की एक कैप पकड़ी गई। बड़ी कैप, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीम ने जयपुर में एक ड्रग बेचने वाले को भी पकड़ा है। पुलिस की टीम ने अवैध तरीके से बेचते हुए एक युवक को पकड़ा है। दरअसल डिपार्टमेंट को सूचना मिली थी कि यह व्यक्ति बिहार से इंजेक्शन लाकर राजस्थान में कैप है वो बेच रहा है। सहायक औषधि नियंत्रक महेंद्र जोनवाल और औषधि नियंत्रण पूनम महिंद्रा ने भट्टा बस्ती पुलिस के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया। काउंटिंग में 300 इंजेक्शन और सिरिंज बरामद हुई है, जो यह 150 से 200 रुपए में बेचता था। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पेंशन बढ़वाने के नाम पर भजनलाल सरकार हुई एक्शन मोड पर, 4 अधिकारियों पर सख्त हुई।
पेंशन बनवाने के नाम पर रिश्वत मांगने वालों को होगी जेल। एसीबी ने दोनों सरकारी कर्मचारियों का किया कोर्ट में पेश, 11,000 रुपए लेते पकड़े गए थे। ईएसआई के वरिष्ठ सहायक और नर्सिंग ऑफिसर को एसीबी ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भिजवाया गया है। दोनों को एसीबी ने 11,000 की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इधर सूबे के सीएम भजनलाल शर्मा ने सख्ती दिखाते हुए 4 अफसरों को भी जेल जाने को कहा है। अगली बड़ी खबर, जयपुर में गंदगी फैलाने वालों पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। खुले में मांस मछली पकाने पर भी पाबंदी, सड़क पर गंदा पानी डाला तो 5,000 रुपए का चालान, सरकार लेगी एक्शन। स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले जयपुर हेरिटेज राजधानी जयपुर में एक बड़ा फैसला लिया गया है। निगम ने गंदगी और कचरे को कम करने के लिए सख्त नियम बना दिए हैं। इसके साथ खुले में थूकने, नहाने और पेशाब करने का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही अब प्रतिदिन 100 किलो से ज्यादा कचरा उत्पन्न करने वाले होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को भी खुद के स्तर पर कचरे का निष्पादन ठीक तरह से हटाना करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में सार्वजनिक सूचना जारी करके कचरा फैलाने वालों लोगों के खिलाफ कार्रवाई तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत अब गली में कचरा फैलाने से लेकर दुकानों के बाहर कचरा डालने, घर में कचरा इकट्ठा नहीं करने, कचरा जलाने, पालतू जानवरों के खुले में जाने और मांस मछली पकाने पर भी जुर्माना वसूले जाने का प्रावधान किया गया है। घरों के बाहर और रोड पर कचरा फैलाने वालों पर 100 रुपए का जुर्माना, दुकानदारों और रेस्टोरेंट द्वारा कचरा डालने पर 1,000 रुपए का लगेगा जुर्माना, औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं पर राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बीकानेर जैसलमेर में सड़कें बही, बालोतरा में बाजार डूबा, दीवार गिरी, महिला की मौत। 7 जिलों में स्कूलों में हुई थी छुट्टियां। अगले सप्ताह के लिए फिर मौसम विभाग ने जारी कर दिया भारी बारिश और साप्ताहिक अलर्ट। राजस्थान में शुरू हुआ भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। आज सुबह भी जारी है। 2 घंटे में 3 इंच बारिश से पूरा शहर लबालब पानी से हो गया। सड़कें लबालब पानी से भर गई, घरों में पानी घुस गया। बीकानेर, जैसलमेर, बालोतरा तेज बारिश हुई। पश्चिमी राजस्थान में ये अच्छी बारिश है। सड़कें बह गई, बाजारों में पानी भर गया। बाड़मेर में खेत में गड्ढे में भरे बरसाती पानी में डूबने से 2 भाइयों की मौत हो गई। वहीं सवाई माधोपुर के पिपलदा में बारिश के चलते दीवार गिर गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। इधर टोंक के मासी डैम की गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। मौसम विभाग की माने तो अगले राजस्थान में 7 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और 3 जिलों में भारी बारिश का आज ऑरेंज और 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश की आशंका के चलते भीलवाड़ा, टोंक, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा और केकड़ी जिलों में अचानक से छुट्टियां की गई थी। शनिवार को मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक आज फिर से अति भारी बारिश का दौर शुरू होगा। यानी आज कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में अति भारी बारिश की आशंका जताते हुए 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। बता दें कि बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, उदयपुर इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, नागौर, पाली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मदन राठौर ने ली शपथ। वसुंधरा बोली, सबको साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल काम, कोई लोग फेल भी हुए हैं, पद का अहंकार कद कम करता है। इसी दौरान मदन राठौर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, गुरु मंत्र चेतावनी ध्यान रखूंगा। राजस्थान भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालते ही मदन राठौर को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने नसीहत दे डाली। दोपहर को भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई सभा में वसुंधरा राजे ने कहा कि राठौर सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसमें कई लोग फेल भी हुए हैं। वसुंधरा राजे ने कहा कि राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है। हर व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ता है। जब व्यक्ति इस बारे में सोचता है तो 3 चीजें दिमाग में आती हैं, पद, कद और मद। पद और मद स्थायी नहीं है। यदि आप अच्छा काम करते हैं तो कद स्थायी बन जाता है। पद का यदि अहंकार हो जाता है तो ये कम हो जाता है। मेरे लिए सबसे बड़ा पद का जनता का प्यार और जनता का विश्वास है। इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि इस गुरु मंत्र और चेतावनी का मैं स्पष्ट ध्यान रखूंगा। इसी दौरान मदन राठौर ने कहा कि धैर्यवान नहीं होते तो इतने दिन तक पार्टी का हम काम नहीं करते। सीएम बोले, पूनिया जोशी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए उसी से प्रदेश में हमारी सरकार बनी। इसी दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछले राज की नीतियों के खिलाफ जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने सतीश पूनिया और सीपी जोशी के नेतृत्व में आंदोलन किया, उसी का परिणाम है कि प्रदेश में हमारी सरकार बनी। उन्होंने कहा कि हमने युवाओं को धोखा देने वालों को नहीं बख्शने की बात कही थी। आज फिर से पेपर लीक करने वाले 115 आरोपी जेल में हैं।
मंत्रियों को अंदर जाने से रोका, नाराज वर्ग घर वापस लौटे। बड़ी खबर यह भी है कि बता दें कि मदन राठौड़ के शपथ ग्रहण समारोह में आए बड़े मंत्रियों को वापस अंदर जाने से रोक दिया। इससे पहले मदन राठौड़ के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे मंत्रियों को सुरक्षा बलों ने अंदर जाने से रोक दिया। मंत्री जोराराम कुमावत, मुख्य सचिव तक जोगेश्वर गर्ग को भी CISF जवानों ने अंदर जाने नहीं दिया, जिसके बाद जोगेश्वर गर्ग नाराज होकर एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय रवाना हो गए। वहीं मंत्री जोराराम कुमावत को करीब 20 मिनट के इंतजार के बाद एयरपोर्ट में भी एंट्री मिली। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बजरंग लाल सरकार की कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले। संस्कृत शिक्षा में 2827 पदों पर होगी भर्ती, तो बिजली के लिए केंद्र से ज्वाइंट वेंचर करेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री बजरंग लाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में मेट्रो रेल और प्रदेश में बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और उसकी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर यानी जेवी, इंस्पेक्टर और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के गठन को मंजूरी मिली है। वहीं प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग में सुपर स्पेशलिटी टीचर्स की कमी दूर करने के लिए जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट में हुए फैसलों की प्रेस ब्रीफिंग करके ये जानकारी दी। डिप्टी सीएम बोले, ज्वाइंट वेंचर से सरकार को मिलेगी सहायता। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि देश में दिल्ली मेट्रो, कोशी मेट्रो, नोएडा मेट्रो और मध्य प्रदेश मेट्रो में इसी तरह से जॉइंट वेंचर के तहत सफल संचालन हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर करने की वजह में राजस्थान सरकार को वित्तीय सहयोग और लोन भी मिलेगा। इसके साथ ही केंद्र और राज्य की इसमें 50% की हिस्सेदारी होगी। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा में सुपर स्पेशलिटी शिक्षकों की कमी दूर होगी। बता दें कि 2827 संस्कृत शिक्षा में भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अब राजस्थान के स्कूलों में नहीं मनेगी इंदिरा गांधी की जयंती, क्या है माजरा। शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने स्कूलों के संचालन का सिविरा पंचांग जारी किया। उसमें एक अनोखी चीज देखने को सामने आई। बता दें कि जिसमें बताया गया है कि अब राजस्थान के स्कूलों में इंदिरा गांधी की जयंती नहीं मनेगी। वहीं 28 मई को वीर सावरकर की जयंती मनाई जाएगी। साथ ही कल 5 अगस्त को पहली बार स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस मनाया जाएगा। बता दें कि राजस्थान के स्कूलों में इंदिरा गांधी की जयंती नहीं मनाई जाएगी। यही नहीं, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर होने वाले कौमी एकता सप्ताह का नाम भी बदल दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि देश में कई महान व्यक्ति हुए हैं, सभी को सम्मान देने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को हम अब संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर होने वाले कौमी एकता सप्ताह का नाम बदलकर समर सप्ताह घोषित कर दिया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की अहम खबर। बता दें कि राशन डीलरों की हड़ताल जारी, सोमवार को हाथों में कटोरा लेकर करेंगे प्रदर्शन। राशन डीलरों की प्रदेश व्यापी हड़ताल चल रही है। डीलर मानदेय देने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश भर के अंदर 1 अगस्त से लगातार आंदोलनरत हैं। आज 14 दिन है। अब उन्होंने अपने आंदोलन को तेज करने का निर्णय किया है। इसके तहत सोमवार से हाथों में कटोरा लेकर प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि प्रदेश में राशन डीलरों की अनोखी हड़ताल है। इस अनोखी हड़ताल से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोमवार 5 अगस्त को तहसील से लेकर उपखंड मुख्यालय पर कोठारा लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश के 27,000 राशन डीलर अपनी लंबित मांगों को लेकर यह हड़ताल है। 30,000 रुपए मानदेय, 2% देने, बुजुर्गों और दिव्यांगों को डोर टू डोर राशन देने की योजना को बंद करने और 8 महीने से बकाया कमीशन देने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश के राशन डीलर हड़ताल पर हैं। ये राशन डीलर लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार से पूरा करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। ऐसे में अनूठे तरीके से करेंगे प्रदर्शन। संघर्ष समिति के बैनर तले अब प्रदेश के राशन डीलरों ने अनूठा प्रदर्शन करने का फैसला किया है। संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सरताज अहमद ने बताया कि हम लोग लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर समय समय पर आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे कभी नहीं मानी गई हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मरकर भी जिंदा रहना है तो करें अंगदान। श्री वासुदेव देवनानी 200 करोड़ रुपए की लागत बनेगा जीएलएन में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। बजट में अजमेर को मिली 1500 करोड़ रुपए की सौगातें। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी कहा कि मर के भी जिंदा रहना है तो हमें अंगदान करना चाहिए। आज देश में हृदय, लीवर, किडनी और आंखों सहित अन्य अंगों की वास्तविक मांग के मुकाबले उपलब्धता बहुत कम है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जिस तरह से रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ी है, उसी तरह अंगदान का महत्व भी आमजन को समझना होगा। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, कांवड़िए राजस्थान बॉर्डर में डीजे नहीं बजा सकेंगे। कांवड़ की ऊंचाई भी की गई तय, तलवार डंडे साथ रखने पर भी लगेगा बैन। गृह विभाग का आदेश।
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गृह विभाग ने एक नया एडवाइजरी जारी किया है जिसमें कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला शुरू किया गया है। तो यूपी और मध्य प्रदेश की ओर से जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले कांवड़ी अब डीजे नहीं बचा सकेंगे। कांवड़ की ऊंचाई और हथियार रखने को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। एडवाइजरी का बजरंग दल ने विरोध किया है। सावन महीने में उत्तर प्रदेश के सौरांजी और उत्तराखंड के हरिद्वार और कर्णप्रयाग से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर अपने अपने क्षेत्र में स्थित भोले बाबा के मंदिरों पर पहुंचते हैं। एमपी जाने वाले कांवड़ यात्री धौलपुर से होकर गुजरते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है। एडवाइजरी को लेकर बजरंग दल के संयोजक राम राज शर्मा ने बताया कि कांवड़ यात्री अपनी सुरक्षा के लिए लाठी और डंडे लेकर चलते हैं। संयोजक ने बताया कि रात के समय कांवड़ यात्रियों से असामाजिक तत्वों द्वारा अभद्रता भी की जाती है। ऐसे में उनसे बचने के लिए यात्री अपने साथ ही लाठी डंडे रखते हैं। एडवाइजरी का विरोध करते हुए बजरंग दल ने कहा कि अगर प्रशासन कांवड़ यात्रियों को पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराता है तो प्रशासन के आदेश का हम सर्वमान्य करेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस सरकार की राजश्री योजना लाडू प्रोत्साहन योजना में समाहित नई योजना इस महीने से होगी लागू। 7 किस्त में 21 वर्ष में बेटियों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की राजश्री योजना को भाजपा सरकार की 1 अगस्त से शुरू हुई लाडू प्रोत्साहन योजना में समाहित कर दिया गया है, यानी इस योजना को इसमें समाया गया है। इस योजना के तहत गरीब बेटियों को जन्म से लेकर 21 साल की उम्र होने तक 1 लाख रुपए सरकार देगी ताकि बेटियों को आर्थिक संबल मिल सके। याद रहे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब परिवारों को बच्चियों की पढ़ाई और लालन पालन में परेशानी न हो, इसके लिए राजश्री योजना भी शुरू की थी, लेकिन अब ये योजना लाडू प्रोत्साहन योजना में समाहित हो गई है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर अहम खबर है, राजस्थान के जिले में आएंगी नई रोडवेज बसें, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। बसों की कमी से झेल रही रोडवेज की करौली और हिंडौन सिटी को जल्द ही नई बसें में आएंगी। राजस्थान परिवहन निगम ने सुपर एक्सप्रेस ब्लू लाइन की 125 बसों को खरीदने के आदेश जारी कर दिए हैं। दैनिक सफर में हो रही कटौती में कमी आएगी। अब प्रदेश के इन 2 जिलों के अंदर दोनों डिपो में बसों की संख्या बढ़कर भी 47 हो जाएगी। अलवर और भरतपुर को मिलेगी सर्वाधिक बसें। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, महात्मा गांधी स्कूल जाना चाहते हैं 90,000 टीचर, चयन होने पर मिल सकता है गृह जिला, देना होगा 100 नंबर का पेपर, मेरिट आधार पर चयन। राज्य भर में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बड़ी संख्या पद रिक्त पड़े हैं। इन पदों की गणना का काम अभी चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि राज्य भर में 10,000 से ज्यादा टीचर्स के पद रिक्त हैं। इन पदों पर उन टीचर्स की पोस्टिंग दी जाएगी जो राज्य भर में आयोजित परीक्षा में सफल होंगे। ऐसे में टीचर्स को मेरिट के आधार पर जिले आवंटित किए जाने हैं। राज्य भर के करीब 87,000 टीचर्स ने महात्मा गांधी स्कूलों में काम करने की इच्छा जताई है और इसके लिए आवेदन किया है। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कर चुके ये टीचर्स अंग्रेजी माध्यम स्कूल के कैडर में शामिल हो जाएंगे, जिससे आगे इनका ट्रांसफर और पोस्टिंग सिर्फ अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में ही होगी। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।